हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम यहाँ पे जानेंगे 9th के हिंदी व्याकरण और शब्द के एक हम यहाँ पे वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देखिए, इसके बाद यहाँ पे यह देखेंगे। पहली वाले क्लास में हम यहाँ पे सीखे थे अर्थ के आधार पे शब्द के प्रकार, जाने थे कि नहीं। आज हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पे क्या शब्द के प्रकार हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। कितना प्रकार का होता है? 4। एक होता है तस्मक, क्या होता है? तत्सम, क्या होता है? तत्समक उसको कह सकते हैं। और एक होता है तद्भव, होता है क्या होता है? तद्भव, क्या होता है? तद्भव। एक होता है देशज, होता है एगो विदेशज, क्या होता है? एगो देशज एगो विदेशज। तो आपको यहाँ पे क्या है कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होता है। एगो तत्सम, क्या होता है? तत्सम। एगो होता है तद्भव और एगो होता है देशज, एगो क्या होता है? विदेशज होता है। तो यहाँ पे हम बारी बारी से सब जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम तत्सम जानेंगे। क्या जानेंगे? सबसे पहले फर्स्ट में हम जानेंगे तत्सम जानेंगे। तत्सम जानेंगे कि तत्सम क्या होता है। हम यहाँ पे क्या है कि तत्सम क्या होता है। देखिए, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं तत्सम किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना कोई परिवर्तन का मतलब क्या होता है? चेंज, मतलब बिना चेंज हुए उपयोग किए जाने वाले को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे मैं बोलो अग्नि, कभी यह परिवर्तन होगा? चेंज होगा? कभी भी नहीं होगा। फल कभी भी चेंज होगा? नहीं होगा। हाय होगा? बोलो। पुष्प क्या कभी यह चेंज होगा? नहीं होगा। आए कर्पूर कभी चेंज होगा? हाय नहीं होगा। जो यहाँ पे कर्पूर गरम करते हैं आप लोग, आए। और यहाँ पे और चीज़ हो सकता है, बहुत चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि संस्कृत के वे सब जो हिंदी में बिना कोई परिवर्तन, मतलब बिना चेंज किए हुए जो शब्द होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना कोई परिवर्तन उपयोग किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तत्समक कहो। यहाँ पे तत्समक कहलाता है। हम यहाँ पे कह सकते कि तत्समक मतलब यहाँ पे सॉरी क यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका क होगा, इसलिए सॉरी। कि तत्समक किसे कहते? तब संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन, मतलब बिना चेंज हुए अब प्रयोग होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे तत्समक कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। कि जैसे में यहाँ पे जान लीजिए आप लोग, जैसे अग्नि, क्या? अग्नि कभी भी यह चेंज हो सकता है? अग्नि। और यहाँ पे बताओ, और हो सकता है फल, क्या? फल। अब इसके बाद हो सकता है पुष्प, क्या हो सकता है? पुष्प।
और बताओ, और कुछ उदाहरण दे सकते हैं? कर्पूर, क्या? कर्पूर, कर्पूर। और यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे अश्व हो सकता है, क्या हो सकता है? अश्व, अश्व। और सारे यहाँ पे बहुत सारे होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? इत्यादि, मतलब और सारे यहाँ पे है। तो आपसे पूछेगा कि तत्समक किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं संस्कृत के वे शब्द जो बिना हिंदी में मतलब जो हिंदी में बिना कोई परिवर्तन हुए उपयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्समक कहलाता है या कहते हैं। तो यहाँ पे तत्समक सबको समझ में आया कि तत्समक कौन है। जैसे में यहाँ पे आपका दे देगा, यहाँ पे जैसे में कहना पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि क्या है कि निम्नलिखित में से कौन तत्समक शब्द है, आपसे पूछेगा। तो जैसे में यहाँ पे ए में दे देगा, आपका दे देगा, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे दे देगा आग, क्या दे देगा? आग। और यहाँ पे क्या दे सकता है? बी में दे सकता है फूल दे देगा, क्या दे देगा? फूल। और यहाँ पे सी में दे देगा, मान लीजिए ए में से दे सकता है पुष्प, क्या दे सकता है? पुष्प। और डी में कहेगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको इनमें से कौन होगा? इनमें से तत्समक कौन होगा? पुष्प। क्या होगा? पुष्प, पुष्प। क्योंकि यह फूल मतलब फूल यहाँ पे कभी यहाँ पे तत्समक। आग, आग यहाँ पे कोई अर्थ इसका है? अग्नि बोलेंगे तो इसका अर्थ यहाँ पे पता चलता है आग। कोई यहाँ पे मतलब यहाँ पे जब हम कोई अथी जैसे में अटपटान शब्द बोलते हैं तो उसका शब्द का कोई मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं अर्थ नहीं होता, मगर उसी शब्द को अच्छा से बोलेंगे तो उसका क्या होता है? अर्थ होता है कि नहीं? आए, तो यही बात आपको यहाँ पे समझना था। तो आपसे पूछेगा कि तत्समक में कौन कौन आता है, या ऐसे अथी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, पक्का पूछता है कि तत्समक से आइबे करेगा कि नहीं, एक प्रश्न आपसे आइबे करेगा। तो यहाँ पे जान लेंगे, पता चलेगा सब कोई? आए, पता चलेगा। और यहाँ पे हम जान लेते, क्या जान लेते? इसके बाद यहाँ पे तद्भव जानते, क्या जानते हैं? तद्भव। तो देखिए हम यहाँ पे सटीक तरीका में कहें कि जो तत्समक के बिगड़े हुए शब्द को क्या कहते हैं? तत्समक के बिगड़े हुए शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव कहते। क्या कहते हैं? तद्भव। जैसे मैं बिगड़ा मतलब बिगाड़ दिया शब्द को, जैसे मैं यहाँ पे हम अग्नि को आग लिख सकते कि नहीं, फल को फूल। तो क्या करें? इस शब्द को क्या करें? हम बिगाड़ रहे हैं कि नहीं, मतलब तत्समक के बिगड़े हुए शब्द को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते। क्या कहते हैं? तद्भव। तो दोबारा में आपका हो जाएगा यहाँ पे तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं सटीक तरीका में तत्समक के बिगड़े हुए शब्द को क्या कहते हैं? यहाँ पे तद्भव कहते हैं। यहाँ पे लिख दे लीजिए तत्समक के बिगड़े हुए शब्द, बिगड़े रूप को यहाँ पे लिख लीजिए, बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? बिगड़े रूप को यहाँ पे तद्भव कहते। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जाने, मतलब तत्समक के जो यहाँ पे जो शब्द होता है तत्समक में होता है, जिसको क्या करते हैं? बिगाड़ देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे में आप लोग समझिए, यहाँ पे जैसे में यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम अग्नि को क्या लिख सकते हैं? आग लिख सकते हैं। क्या करें? हम इस शब्द को क्या कर रहे हैं? बिगाड़ दे रहे हैं। क्या है? बिगाड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं आग। और फल को क्या लिख सकते हैं? फूल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फूल। हम फल को क्या लिख दिए? फूल। तो हम बिगाड़ दिए, शब्द को बिगाड़ दिया कि नहीं? और यहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अति कर्पूर है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? कपूर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कपूर। इस शब्द को बिगाड़ दिए नहीं। और यहाँ पे अश्व, क्या? अश्व के हम यहाँ पे कुबरा लिख सकते हैं। क्या? कुबरा। यही बात था कि तत्समक और तद्भव में यहाँ पे जाने कैसे यहाँ पे तद्भव होता है, मतलब बिगड़ा हुआ शब्द होता है ना तत्समक का, उसी को यहाँ पे तद्भव कहते हैं। अगर पूछ दे आपसे कि कहेगा कि निम्नलिखित में कौन तद्भव है, तो आप लोग पहचान लेंगे। जैसे में आपका ए में ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए में देगा कि कहेगा कि फल, क्या देगा? फल। बी में आपका देगा यहाँ पे अग्नि देगा, क्या दे देगा? अग्नि दे देगा। और सी में आपका दे देगा कि क्या दे सकता है? आपका यहाँ पे कुबरा दे सकता है। क्या दे सकता है? कुबरा। और डी में इनमें से कोई नहीं। क्या कहें? इनमें से
कोई नहीं, तो आप कौन छेकेंगे? कुबरा छेकेंगे। क्या छेकेंगे? कुबरा। यही बात था आप लोग को बताने का। तो ये ऑब्जेक्टिव में आए करता है दोनों से। यह शब्द में जितना भी पढ़ाएंगे उससे ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया तद्भव? समझ में आ गया? तो दो हम प्रकार जान लेंगे और दो और इसका हम और प्रकार जान लेते। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे 3 में क्या जानेंगे? देशज जानेंगे। कि क्या जानेंगे? देशज। 3 में आपका हो जाएगा देशज। देशज। अब देशज शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, देशज का मतलब समझिए देश। क्या? देश। देश मतलब जो देश में बोलचाल, यहाँ पे कह सकते हैं जो यहाँ पे देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देशज। जैसे मैं आप अपना आप लोग यहाँ पे मतलब जैसे भारत में आप लोग सुनते होंगे कि लोटा, पगड़ी, इसन सुनते होंगे कि नहीं शब्द? लोटा, पगड़ी, आए डोरी, ईसन शब्द है कि नहीं? आए ईसन क्या होता है? भारत में बोला जाता है, ईसन बोला जाता है कि नहीं? मतलब हमारे देश में, मतलब देशज का मतलब है देश में बोलचाल में पाए जाने वाला शब्द को क्या कहते हैं? देशज। आप लोग सुनते होंगे लोटा, पगड़ी, डोरी, गमछा, तौलिया, ईसन सुनते होंगे कि नहीं? आए किसी को देशज भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देश में देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? शब्द को क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। यहाँ पे शब्द को देशज शब्द यहाँ पे कहते हैं। देशज शब्द कहते हैं। जैसे में लिख लीजिए लोटा, अपना मन से कुछ लिख लीजिए जो यहाँ पे हमारे देश में बोलचाल होता है। जैसे में लोटा हो गया, क्या हो गया? लोटा। पगड़ी क्या हो सकता है? पगड़ी। डोरी क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम कह सकते हैं डोरी। गमछा क्या हो जाएगा? वो छिपा। अच्छा, छिपा भी कह सकते हैं। यहाँ पे गमछा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गमछा। और सारे यहाँ पे बहुत सारे भाषा है। जैसे मैं यहाँ पे धोती लिख लो, सबसे अच्छा धोती। धोती, तौलिया, यहाँ पे क्या हो सकता है? धोती, तौलिया, मुरेठा। और सारे यहाँ पे क्या हो सकता है? भाषा हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो हमारे देश में बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। जैसे में डिबिया, आप लोग डिबिया देखे होंगे कि नहीं? ललटेन, ईसन क्या है? ईसन क्या है? हमारे भारत में बोलचाल होता है। भाषा को होता है कि नहीं? इसी को यहाँ पे क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। और एक होता है विदेशज। क्या होता है? विदेशज। मतलब जो विदेशज का मतलब विदेश वाला शब्द, मतलब विदेश में कोई शब्द बोला जाता है। जैसे में अंग्रेजी बोला जाता है। ना। विदेश में खाली क्या होता है? अंग्रेजी। मतलब हम कह सकते कि जिन शब्दों का जन्म विदेश में हो, क्या हो? विदेश में हो, उसे क्या कहते हैं? विदेशज। जैसे में आप लोग सुनेंगे विदेश में इंग्लिश बोला जाता है। जैसे में डॉक्टर, ये क्या है? डॉक्टर जो शब्द है इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में हो सकता है फारसी में भी हम कह सकते हैं। फारसी में जैसे आराम, ईसन क्या है? कौन भाषा? आराम ईसन क्या है? फारसी भाषा है। क्या है भाषा है? फारसी। और यहाँ पे और कह सकते हैं यहाँ पे अफसोस, ईसन कौन भाषा है? फारसी भाषा। जो हम यहाँ पे लोग अफसोस कहते हैं वो हिंदी भाषा नहीं है, फारसी भाषा है। कौन भाषा है? फारसी
कौन भाषा? फारसी। अरबी में हम कह सकते हैं असर, क्या? असर। यहाँ पे असर हो सकता है, दुकान, इसमें क्या? फारसी, मतलब फारसी भाषा है। अंग्रेजी में हो सकता है डॉक्टर, आप लोग डॉक्टर सुने होंगे, जो यहाँ पे इसमें क्या होता है, ये कभी भी हिंदी भाषा में नहीं बोला जाता है। डॉक्टर जो बोलते हैं वो इंग्लिश में होता है, क्या होता है? इंग्लिश में। हॉस्पिटल, इसमें क्या है? इंग्लिश में, क्या है? इंग्लिश में। अब यहाँ पे बोलते होंगे ब्रेंच आए, तो ब्रेंच भी क्या होता है? वो इंग्लिश में होता है, क्या होता है? इंग्लिश में। तो विदेश में क्या होता है? इंग्लिश से बोला जाता है, क्या होता है? इंग्लिश से। हमारे देश में तो यहाँ पे कई प्रकार के भाषा है कि नहीं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बहुत सारे भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विदेशज में विदेशज क्या बताऊँ, जो विदेश में, मतलब ऐसा शब्द जो क्या ना चाहिए, विदेश में हुआ हो, मतलब विदेश में क्या ना चाहिए, हम कह सकते हैं जन्म उसका क्या ना चाहिए, विदेश में होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। तो लिख लो कि जिन शब्दों का जन्म क्या ना चाहिए, विदेश में हुआ हो, विदेश में हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। अब जैसे में हम अभी तुमको कहे, यहाँ पे क्या कहे, यहाँ पे अंग्रेजी भाषा, क्या? अंग्रेजी लिख लीजिए, अंग्रेजी में कौन कौन शब्द बोला जाता है? जैसे में डॉक्टर, क्या? डॉक्टर, इसमें क्या है? डॉक्टर जो शब्द है, डॉक्टर, ये क्या है? इंग्लिश में, क्या है? इंग्लिश में। अब इसके बाद हो सकता है, क्या हो सकता है? हॉस्पिटल, क्या? हॉस्पिटल, क्या? हॉस्पिटल यहाँ पे हो जाएगा, हॉस्पिटल। अब इसके बाद क्या हो सकता है? ब्रेंच, क्या? ब्रेंच। इसमें जो शब्द बोलते हैं हम हिंदी में, आपको लगता है कि हिंदी में बोलते हैं, मगर ये इंग्लिश में बोला जाता है, क्या होता है? इंग्लिश में। इसका उत्पत्ति इंग्लिश में हुआ है, क्या है? इंग्लिश से, मतलब अंग्रेजी इसको हिंदी में, मतलब हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मतलब इंग्लिश से कहते हैं। हाँ, यही बात है। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे फारसी होता है, क्या होता है? फारसी भाषा भी बोला जाता है। फारसी जान लो, फारसी में कौन कौन भाषा आ सकता है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आराम, हाँ, आराम, इसमें क्या है? वो फारसी भाषा है, क्या है? फारसी। अफसोस, इसमें क्या है? फारसी भाषा है। और इसके बाद क्या हो सकता है? गिरफ्तार, इसमें क्या है? फारसी भाषा। और इसके बाद एक होता है अरबी, होता है, क्या होता है? अरबी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे अरबी में हो सकता है अफसर, क्या हो सकता है? असर, क्या हो सकता है? असर हो जाएगा, दुकान हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? किसान। यहाँ पे थी किस्मत कह सकते, क्या कह सकते हैं? किस्मत। बोलिए क्या बात है? हाँ, अफसोस के बाद है गिरफ्तार, है, क्या है? गिरफ्तार। अब देखिए, आपको इनमें से कहना पूछा जाएगा शब्द, तो देखिए कहेगा कि बताया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन में अंग्रेजी शब्द है, तो दे देगा, ऑप्शन दे देगा आपको। यहाँ पे कहेगा, और यहाँ पे दे देगा असर, क्या दे देगा? असर दे देगा, क्या दे देगा? असर रहेगा, असर। और बी में रहेगा आपका, यहाँ पे हम कह सकते हैं गिरफ्तार, क्या रहेगा? गिरफ्तार। और इसके बाद सी में रहेगा आपका, यहाँ पे हम कह सकते हैं ब्रेंच, क्या कह सकते हैं? ब्रेंच। और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं, क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन छेकेंगे? क्या छेकेंगे? बेंच। तो वैसे ही फारसी में पूछेगा, फारसी में पूछेगा कि निम्न प्रश्नों में से फारसी भाषा कौन है, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि यहाँ पे रहेगा ए में ऑप्शन आपका रहेगा, यहाँ पे कह सकते हैं डॉक्टर, क्या? डॉक्टर। बी में आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं किस्मत, क्या? किस्मत। और सी में मान लो कि हम सी में यहाँ पे दे देते हैं दुकान, क्या? दुकान। और डी में ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे हम अफसोस, क्या?
अफसोस। तो आप कौन से छेकेंगे, क्या, अफसोस। ऐसे यहाँ पे आपको भाषा में रहेगा तो यहाँ से बन जाएगा शब्द, एक भी पूछेगा तो आए तो इसको नोट कर लिए। आज बार यहाँ पे हम क्या पढ़े, उत्पत्ति के आधार तक लिए छोड़ देते कि लंबी क्लास अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कम ही पढ़िए मगर नीमन से पढ़िए। तो आज बार हम यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे पढ़े। कल की क्लास में हम सीखेंगे क्या, बनावट रचना के आधार पे शब्द के प्रकार यहाँ पे जानेंगे। तो आज की क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।